So dear student, in the previous module, we discussed about combination of resistors in series. We also derived the mathematical equation for combination of resistors in series. In that module, our final conclusion was the total resistance of circuit will increase. Now we will discuss combination of resistors in parallel. So again, like the series combination, we have to discuss two important points. In this series combination, listen carefully everyone, in this series combination, potential difference was different for each of the resistors. V is equal to V1 plus V2 plus V3 और उसके अंदर क्या था, करंट हमारा सेम था पूरे सर्किट के अंदर. नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन those 2 points will be opposite to the series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, टोटल करंट जो था वो टोटल करंट जो था सारे सर्किट में सेम था, बट इन दिस केस इट विल बी डिफरेंट. वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग थी हर एक रजिस्टर की, यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा. सो व्हाट आर दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट पॉइंट इज, वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, यहाँ पे क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तीनों रेजिस्टर्स के ऊपर. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड. वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, कि सभी को जो पोटेंशियल मिल रही है वो उतनी ही है जितनी बैटरी की है. सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. सीरीज कॉम्बिनेशन में चेंज होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू. सेकेंड पॉइंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू all the resistance is equal to the total current flowing through the circuit. कि for example R1, R2, R3 हमारे पास तीन resistors हैं. All three are connected in parallel. Parallel means head of first is connected to the head of second is connected to the head of third at a common point. ये common point है जिसके ऊपर तीनों रजिस्टर जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. दिस इज द कॉमन पॉइंट जहां पे तीनों की टेल जो है एक सेम पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है. सो इन दिस डायग्राम थ्री रजिस्टर्स आर देयर, R1, R2, R3 connected in parallel to each other. These three resistors after connecting in parallel combination are connected to a source of potential difference which is the battery. A key is there and the dot stand for circuit is complete and the current is flowing from positive terminal to the negative terminal. The function of this A is ammeter to measure the electric current. I is the current flowing through the circuit. So when current start to flow, as soon as we close the circuit, की key को हम बंद करते हैं, current flow करना शुरू करेगा. At this point, let us assume this is the A point, this is the B point. As soon as the current reach the point A, जैसे ही current पॉइंट ए के पास आएगा, पॉइंट ए के पास आने के बाद उसको तीन पाथ मिल जाएंगे, 1, 2, 3. सो करंट नाउ है 3 पाथ टू फॉलो. तो वो तीन जगह पे जा सकता है. I1 जो R1 रेजिस्टेंस के पास गया वो I1, R2 के पास जो करंट गया I2, I3 के पास R3 के पास जो करंट गया I3. ये वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है. सो दिस इज द डिफरेंट थिंग. सो I और करंट इज हैविंग 3 पाथ टू फॉलो, I1, I2, I3. और I1 जैसे ही आगे जाएगा, आगे जाके उसको पार्ट डिवाइड नहीं होगा, आगे तो वो कंटिन्यूसली सीधा जा रहा है और यहाँ बी पॉइंट पे आगे इकट्ठा हो रहा है. I2 से जा रहा है, सीधा जा रहा है, कोई पाथ डिवीजन का रास्ता नहीं है और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, सीधा आएगा पॉइंट बी के ऊपर. I3 पे जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है उसके पास जाने के लिए, और वो I1, I2 और I3 तीनों कहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं, बी पॉइंट के ऊपर. सो एट पॉइंट ए दे विल बी डिवाइडेड, एट पॉइंट बी दे विल बी added to each other. So this is the general diagram for resistors connected in parallel. So I think these are exactly opposite to the series combination. Series combination में potential difference अलग था, यहाँ पे potential difference fixed है, constant है, change नहीं हो रहा है. किसके लिए, resistors के लिए. उसमें क्या था, करंट की वैल्यू कांस्टेंट थी, यहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है, टोटल करंट किस चीज के इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3. नाउ वी विल डिराइव द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन वी यूज द ओम्स लॉ. अगेन वी विल यूज द ओम्स लॉ. फर्स्ट वी विल यूज द ओम्स लॉ फॉर द एंटायर सर्किट. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ for the
entire circuit. So we will use V is the total potential difference of the battery, I is the total current, R is the total resistance, or we also say equivalent resistance, but we are discussing parallel. To simplify it, we write RP, total equivalent resistance for parallel combination. So this is the first equation for entire circuit. So other than doing this, now calculate the value of I, V by R P. This is our first equation. So I hope everything is clear कि why I am calculating I, because I have to put this in this equation. I is equal to I1 plus I2 plus I3, क्योंकि जो वैल्यू डिफरेंट है, अलग अलग है, उसके टर्म्स में हमको ओम्स लॉ को चेंज करना है. सो अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ पूरे सर्किट के लिए क्या है, V इज इक्वल टू आई आर पी. सो I is equal to V by RP. Now we will apply the Ohm's law to the individual resistance. So first, apply Ohm's law to the first resistance. So first resistance potential difference is same throughout. तो सभी की potential कितनी है इन तीनों की, V. So for first resistance I am not writing V1. Why? Potential difference is same for each of the resistance. So V is equal to, अब करंट कितना फ्लो कर रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस में से, I1. So I will write I1 and the resistance is R1. R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1. पोटेंशियल डिफरेंस तीनों की सेम है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग V, नॉट एनी नंबर. तो V इज इक्वल टू I1 R1. नाउ I1 is equal to V by R1. Second equation similarly apply for each of the resistor, I2 R2. So I2 will be equal to I by R2. इसको हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू. नाउ थर्ड I3 R3. सो सेम I3, इसको हम नीचे ले आएंगे V by R3. This is the fourth equation. Now according to the second point, when resistors are connected in parallel, total current is equal to I1 plus I2 plus I3. This is the equation number 5. So after writing up to this point, next is put the value of I, I1, I2 and I3 into equation 1. Okay, after solving up to this point, put the value of I, I1, I2 and I3 from the equations 1, 2, 3, 4 into equation number 5. कि हमको क्या करना है, जो I की वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे, I1 की जगह पे सेकेंड इक्वेशन से थर्ड फोर्थ इनकी वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व करेंगे. सो आफ्टर डूइंग अप टू दिस पॉइंट आई एम राइटिंग हियर. So after putting the value of I1, I2 and I3, so total equation was I is equal to I1 plus I2 plus I3. What is the value of I? V by RP. What is the value of I1 from the equation number 2? V by R1. What is the value of I2? V by R2. Similar for I3. V by R3. Now V by RP, V कॉमन है सभी में, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. V to V cancel, so 1 by RP is equal to 1 by R1 or 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the equation for resistor connected in parallel. So
So what is the resistors in parallel? What is the mathematical equation for resistors in parallel? 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is for the 3 resistors. कि अगर 3 resistors आपस में connected है तो ऐसी equation आएगी. If it is more, you can increase 4 plus 1 by R4 plus 1 by R5 up to n number, कि जितने भी connected हैं उनके according हम आगे इनको increase करते जाएंगे. So what is resistors? What is the equation for resistors connected in series? So first, how to write in the board exam? First, draw this circuit. Mention there are 3 resistors R1, R2, R3 connected to a source of potential difference, battery, plus minus. The current will flow from positive to the negative terminal, but at the point A, the current has 3 paths to follow. 3 रास्ते हैं उसके पास जाने के लिए. तो I1, I2 एंड I3. R1 के पास I1 जा रहा है, R2 के पास I2 जा रहा है और R3 के पास I3 जा रहा है, और यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे और वापस मिलकर क्या बना लेंगे? करंट I. So now how to derive the mathematical equation? So you can go back in the video and find those 2.1 and 2. So the two most important points for resistors in parallel, exactly opposite to the series combination. What are these 2 points? First is the value of V will remain constant throughout. कि पूरे सर्किट के अंदर V की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी. सेकेंड, the value of current will टोटल करंट I will be equal to I1 plus I2 plus I3. कि जो टोटल करंट रहने वाला है वो किस चीज के इक्वल होगा? जो अलग अलग पाथ फॉलो करके करंट गया है, इन तीनों को हमने क्या कर देना? ऐड कर देना. देन आफ्टर राइटिंग दीज 2 points you have to start writing from here. Means according to the Ohm's law for the entire circuit, we have applied Ohm's law on the full circuit. V is equal to IRP. RP is the equivalent resistance for parallel combination. So by this we can calculate the value of I. RP को नीचे ले आएंगे. V by RP is equal to I. First equation. Similarly we applied the Ohm's law on all 3 individual resistance R1, R2 and R3. So V is equal to IR1, I1 R1 for the first resistance. By this R1 को हम नीचे ले आएंगे. We will calculate the value of I1. V by R1. V is equal to I2 R2. Similarly I2 is equal to V by R2. I3 is equal to V by R3. Now from the equation 1 value of I, from the equation 2 value of I1, from the equation 3 value of I2, from the equation 4 value of I3, all these values put this in equation number 5. After putting this value in equation number 5, what we will get? In place of I1 V by R1, in place of I V by RP, in place of I2 V by R2, I3 V by R3. V common है, बाहर आ जाएगा, it will be cancelled out. So 1 by Rp is equal to 1 by R1, 1 by R2 and 1 by R3. So after writing up to this point, you have to write the conclusion. So conclusion of this derivation is कि when resistance or resistors are connected in parallel, the total resistance of entire circuit will be decreased. कि जब हम resistance को parallel में connect करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो total resistance है सर्किट की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और जो दो सबसे मेन पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन के और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है. इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरी करेगी. कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपको याद रखना है फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. So this is what all about the combinations of resistors, series combination and parallel combination. So thank you students.